हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग अभी तक देख चुके होंगे। नहीं देखे हो तो एक बार पार्ट 1 कंप्लीट करके आओ, देन पार्ट 2 आप लोग देखना शुरू करना। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वेपर डेंसिटी से पढ़ेंगे। वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे, कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो पढ़ेंगे। वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, हम लोग ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो देखो बच्चों, वेपर डेंसिटी। अब आप लोग वेपर डेंसिटी ये वर्ड से क्या समझ रहे हो? डेंसिटी ऑफ द वेपर, वेपर का जो डेंसिटी होता है हम लोग उसी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस टाइप से एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैं इस चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के हिसाब से वेपर डेंसिटी का अगर हम लोग मीनिंग जाने तो क्या है वो देखो। ये बच्चों क्या होता है ना, गैसेस के बीच में कंपैरिजन होता है, उनका मास के बीच में कंपैरिजन होता है। वेपर डेंसिटी में क्या होता है, दो गैस है, ठीक है, एक कोई भी गैस हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस ही होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस होता है ना। एक कोई भी गैस हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस होगा। दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है। क्या करेंगे, अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सपोज वी है तो दोनों के मास को मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, रेशियो निकाल रही हूँ दोनों का। और कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों गैस का टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर दोनों गैस का सिमिलर होना चाहिए। तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वेपर एंड हाइड्रोजन। मतलब दो ठो हम लोग गैस लेंगे, एक तो कोई भी गैस हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस होगा। दोनों का मास का हम लोग रेशियो निकालेंगे, वजन का रेशियो निकालेंगे, और दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक्स का वॉल्यूम, सपोज हम लोग एक तो गैस लिए हैं एक्स नाम का, ठीक है, उसका वॉल्यूम वी है, तो हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम वी होगा। मास दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। और क्या कंडीशन फॉलो करना है यहाँ पर कि दोनों का सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सिमिलर होगा। तो ये रेशियो को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये निकालने से हमको वो गैस का, एक्स गैस का, जो भी गैस हम कंसिडर कर रहे हैं उसका वेपर डेंसिटी मिल जाता है। ठीक है, सो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम वी, वी वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखोगे ऊपर नीचे दोनों मास का रेशियो निकाल रहे हैं, ऊपर भी मास नीचे भी मास। जैसे ऊपर 400 ग्राम नीचे 500 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मास मास, तो दोनों के यूनिट कट जाएंगे, ग्राम ग्राम या केजी, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है। सो बच्चों, इनका रिलेशन बहुत सिंपल है। क्या रिलेशन है इनका? वेपर डेंसिटी इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। मतलब मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो होता है मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखो मैं क्या लिखी हूँ, लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस बी एक्स। ठीक है, सपोज एक तो गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। सपोज एक्स है उसका वजन, उसका मॉलिक्यूलर मास है। जो आप लोग AMU करके लिखते थे ना, वो यहाँ पर यूनिट है। और इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में तो वॉल्यूम यही होता है ना। एसटीपी में उसका वॉल्यूम ले लिए हम लोग 22.4 लीटर। अभी वेपर डेंसिटी निकालेंगे हम लोग। सो मास ऑफ, अब वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस को कंपेयर करेंगे, बिकॉज वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए, हम ऊपर पढ़े हैं। मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ये समझ में आया? अभी हम लोग वो गैस का मास क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 होता है। हमने H2 का निकालते हैं, 2 होता है। तो यहाँ से AMU कट गया, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, या फिर वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो इसको थोड़ा याद रखना। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा है। आप लोग ध्यान से सुनना, देखना, समझना क्या है क्या नहीं है। सपोज अ गैस एक्स वे 95 ग्राम व्हेन कैप्ट इन द सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। आप लोग के पास एक सिलेंडर है,
ये एक सिलेंडर है, इसका कैपेसिटी कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग कौन सा गैस को लिए हैं, यहाँ पर गैस एक्स को लिए हैं, और उसका वजन कितना है, 95 ग्राम उसका वजन है। मतलब एक सिलेंडर है 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम वाला सिलेंडर है, उसमें गैस एक्स को ली हूँ और उसका मास कितना है गैस एक्स का, 95 ग्राम। अगर वही सेम सिलेंडर में सेम 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला सिलेंडर में, सेम कैपेसिटी सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में अगर हाइड्रोजन गैस को हम रखेंगे जिसका वेट है 500 ग्राम एट एसटीपी, कौन सा गैस को रख रही हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस को रख रही हूँ, और उसका वजन कितना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस को वही सिलेंडर में मैं रख रही हूँ। तो बोल रहा है, और एसटीपी भी दे दिया, मतलब दोनों का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस जो भी है दोनों का सेम है, ठीक है। देन कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। तो वेपर डेंसिटी मांगा है गैस एक्स का, तो निकाल देते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़े थे पीछे, मास ऑफ, जो V वॉल्यूम ऑफ गैस X लिख रहे थे ना, यहाँ पर V वॉल्यूम क्या है, दोनों का वॉल्यूम कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस X डिवाइडेड बाय मास ऑफ, वही सेम वॉल्यूम, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, है ना, एट एसटीपी। तो ऊपर में मास ऑफ गैस X कितना दिया है, 95 ग्राम, और नीचे में दिया है 5 ग्राम। इसको काटोगे तो कितना निकलेगा बच्चों, ये हो गया 19। तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया एक्स गैस का वेपर डेंसिटी कितना निकल गया, 19 निकल गया, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर मास निकालो गैस एक्स का। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर मास का 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ x 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ओके। सो 2 इंटू वेपर डेंसिटी जस्ट निकालें, 19 ये आएगा 38। वेपर डेंसिटी का, पेन को क्या हो गया भाई, वेपर डेंसिटी हमने यहाँ पर 19 लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 2 इंटू 19, और AMU आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है, क्लियर, ओके। मेन टाइम पे तो पेन का लीड ख़त्म हो जा रहा है, देखते हैं, बहुत सारे पेन पड़े, चलते कौन से हैं कौन से नहीं पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज़ 89 AMU, अगर एक तो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास 89 दिया है, तो वेपर डेंसिटी बताओ। तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का आधा, तो 89/2 कितना होता है, इसको कर देना आप लोग सॉल्व, 89/2 करना, इसको सॉल्व करोगे 89/2 कितना निकलेगा, 44.5। ये पेन भी गया। वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर से 44.5 लिखेंगे। व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी, नो यूनिट, यूनिटलेस होता है ये, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो वेपर डेंसिटी इथीन गैस का निकाला है। तो बच्चों आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो देखोगे इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, इसका वेपर डेंसिटी निकालने बोल रहा है। तो वेपर डेंसिटी निकालेंगे आराम से, क्या फॉर्मूला है उसका, मॉलिक्यूलर मास का आधा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 है कि नहीं, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, किसका, इथीन का, क्या निकलेगा, 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 28 AMU, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी निकालोगे, वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों, वेपर डेंसिटी जब आप देखोगे तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास का आधा, तो 28/2 करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम लोग करते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस क्लोरीन इज 35.5। वेपर डेंसिटी दे दिया है किसका, क्लोरीन का गैसियस क्लोरीन इज 35.5, बोल रहा है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो। बच्चों रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो उसका कोई यूनिट मत लिखना, ठीक है,
ओके, सो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने हम लोगों को बोल रहा है तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पर आप लोग कर दो 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख के 2 इंटू 35.5, ये कितना आएगा? ये 71 आएगा। ये इसका हो गया आंसर, ये आ गया 71। देन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास तो फार्मूला से ही निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा है ना। मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला से ही यहाँ पर निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फार्मूला से ही आराम से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? निकाल देंगे, ठीक है। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूंगी किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा आगे कर दें क्या? बढ़ा दें? यस, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 पूरा प्रॉपर लिखना एग्जाम में। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, ये आपका हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16, हो जाएगा 12 प्लस 32 दैट इज 44। या मॉलिक्यूलर मास हम लोग इसका निकाले, हम लोग को कितना मिला बच्चों? 44 मिला, ठीक है। अभी आप लोग इसका आराम से वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। देखो ये सब चैप्टर का मतलब ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब इजी क्वेश्चंस है, ये सब आप लोग ना आराम से कर लोगे, ठीक है। ये सब आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसका आपका मॉलिक्यूलर मास निकल गया इतना U, और वेपर डेंसिटी निकालोगे तो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास का आधा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 44/2 दैट इज 22, ठीक है, दैट इज 22। उसके बाद पार्ट 3, वीडियो का पार्ट 3 नहीं है, चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें आप लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ोगे। देखो बच्चों, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, उसी टाइप से हम लोग को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी तो आप लोगों को ये फॉर्मूला वापस से रिकॉल हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगी, 1 या 2, बाकी आप लोग करोगे। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, जो आप लोग 9th में पढ़े थे वही है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaOH। सबसे पहले देखो परसेंटेज बोल रहा है कि ये NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम कितना % प्रेजेंट है वो बताओ। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को जो भी सब्सटेंस दिया है, जो भी कंपाउंड दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, जो भी कंपाउंड आपको दिया है। सोडियम का यहाँ पर हो जाएगा 23, ये तो आपको आता होगा निकालने, प्लस 16 प्लस 1 है ना, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना? 17, ये हो जाएगा 40, ये निकला आपका 40। मॉलिक्यूलर मास जो है NaOH का कितना निकला यहाँ पर? ये आपका निकल गया 40। कितना निकल गया यहाँ पर? ये आपका 40 निकल गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो है आपका यहाँ पर निकल गया 40। आपको कुछ याद तो आ ही गया होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि मेरा वेट नहीं कर रहे कि मैम करवाएंगी तब हम लोग इसको करेंगे, वो लोग फट से कर लिए होंगे, है ना, वो लोग फट से इसको सॉल्व कर लिए होंगे, है कि नहीं। और नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिया रहता है, तो हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? ऑफ सोडियम दे दिया है 23, ऑक्सीजन दे दिया है 16, हाइड्रोजन दे दिया है 1। तो आप लोग यहाँ पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना, और यहाँ पर यूनिट ऐसे मत लिखना, ठीक है। सारे खाली वहाँ पर 40 लिखोगे। उसके बाद आपको किसका परसेंटेज मांगा है? परसेंटेज ऑफ सोडियम मांगा है। तो बच्चों अभी आप लोग यहाँ पर जो खोल के इनका वजन को प्लस करके लिखे हो, अब इसमें देखो सोडियम का मांगा है, तो सोडियम का क्या वजन लिखे हो? यहाँ पर 23 लिखे हो। अगर सोडियम के साथ Na2 लिखा रहता तो 2 इंटू 23 लिखते, वही 2 इंटू 23 का वैल्यू को यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पर है 23 है, तो 23 बाय टोटल इसका आपका पूरा मॉलिक्यूलर वजन कितना आया? पूरा मॉलिक्यूलर मास इसका 40 इंटू 100। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, काटा कुटी करोगे जैसे आपको आता है सॉल्व करने, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 57.5 करके, इतना %, ठीक है, इतना %। आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना यही आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर अलग आएगा तो आप लोग अलग लिख देना, ठीक है। समझ में आया? सिंपल सा है बच्चों। एक और करवा देती हूँ, कैलकुलेट द % ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये करवा दे रही हूँ।
कैल्शियम कार्बोनेट का बोल रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम नहीं लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का निकालो, कि कार्बन का निकालो, कि ऑक्सीजन का निकालो। सिर्फ बोल दिया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें तीनों का निकालना है। क्लियर, तीनों का निकालना है, कुछ नहीं बोला है, मतलब तीनों का सबसे पहले। और क्वेश्चन में दिया भी है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दे दिया है 40, कार्बन दे दिया है 12, ऑक्सीजन दे दिया है 16। ये दे भी दिया है, ठीक है, दे देता है, मैं तो नहीं लिखी हूँ पर दे देता है। अभी आपको निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का आपको निकालना है। तो निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये 3 × 16 मतलब 48। तो ये आपका कितना आएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, ये 100 आ रहा है, ठीक है, ये 100 आ रहा है। क्लियर। अभी परसेंटेज अब पहले कैल्शियम का निकाल दो, कैल्शियम का परसेंटेज इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कितना वजन है बच्चों इसमें 40 बाय ये 100 × 100, तो कैल्शियम आ रहा है 40%। अब कैल्शियम के बाद कार्बन की बारी है ना, कार्बन लिख देते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन का कितना आया है 12 बाय 100 × 100, ये हो जाएगा 12%। अभी किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑक्सीजन कितना आया 48 डिवाइडेड बाय 100 × 100, तो ऑक्सीजन कितना आया बच्चों 48%। हो गया। ये आप लोगों को याद आ गया होगा, क्लास 9th में आप लोग करे हो। ये क्वेश्चन खुद से करना, ये 2 क्वेश्चन खुद से करना है, ये और ये, ठीक है, आपको PDF में मिल जाएगा, खुद से करना है। देखो जो चीज़ आप लोग कर सकते हो ना वो आप लोग खुद से ट्राई करो, दिमाग ज़्यादा दौड़ेगा। हर चीज़ मैडम पका के दे देगी तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। नाउ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। अभी बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है पता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस या फिर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एम्पिरिकल का मतलब होता है फ्रॉम एक्सपीरियंस या फिर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो एम्पिरिकल फार्मूला कोई भी कंपाउंड का बोल रहा है कि कोई भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, मतलब उसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकालो। सिंपलेस्ट फार्मूला निकालो, होल नंबर में उसका वैल्यू निकलता है। कैसे, अब जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोली, अब मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है आपको पता है, इसका नाम बताना थोड़ा मुझे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। मैं बोलूँगी इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो एम्पिरिकल फार्मूला EF लिख रही हूँ मैं, वो होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। नाम ही याद रखना है, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल फार्मूला। एक्चुअल जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो उसका एकदम सीधा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, टूटा फूटा करके लोएस्ट फॉर्म जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलता है बच्चों, देखो आपको मोलिकुलर फार्मूला मिल गया। यहाँ 6 12 6 3 नंबर दिया है, तीनों का कॉमन क्या है 6 है, मतलब तीनों को 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो ये हो जाएगा C1 1 लिखते नहीं है, H2O1 1 लिखेंगे नहीं। तो ये देखो सिंपल फार्मूला मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये मैं क्लास 9th में थोड़ा सा बताई थी। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लो दिया क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विथ सिंपल रेशियो। सिंपलेस्ट फार्मूला है सिंपल रेशियो। आप लोग जो वहाँ काटे ना 6 12 6 को काटे तो सिंपल नंबर आया, सिंपल नंबर आता है, होल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को मिलता है कंपाउंड में, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से वो नंबर्स को काटते हैं और सिंपल रेशियो में हम लोग वो नंबर ऑब्टेन करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट फार्मूला विथ सिंपल रेशियो इन होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम बोलते हैं एक्चुअल फार्मूला। तो देखो इसी का मैं एग्जांपल दी थी, वो ग्लूकोज था। तो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या निकलेगा बच्चों, अभी ग्लूकोज का ये फार्मूला यहाँ पर दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, तो काट दो इसको, हम लोग जो पीछे कर रहे थे C6O12H6 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो क्या निकलेगा C1H2O1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसमें C 2 जगह है, H 2 जगह है, O 2 अलग अलग दिया है। इसको ठीक कर लो पहले, ठीक है। पहले कार्बन कितना है यहाँ पर 2 है, 1 2, फिर हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2। अब इसको काटो, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो C1H2
और O1। दिस इज दिस एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सेम नंबर से कटता है, ये 2 से कट गया, क्या निकला HO। ऑक्जेलिक एसिड को पहले सही कर लो। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 क्योंकि बाहर में 2 है, ऑक्सीजन अंदर में 2 है, बाहर 2, तो 2 2 जा 4 है ना, 2 जा 4। अब इसको काटो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, मतलब C1H1O2, समझे। अब ये टैटरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये आप लोग पढ़े हो चैप्टर नंबर 3 एसिड्स में पढ़े हो, किस में प्रेजेंट होता है बताना। ये ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें प्रेजेंट होता है खाने वाले सब्सटेंस में, उसका नाम बताना। इसको कर लो सॉल्व, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा C2H3O3। ये सब हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। एक्चुअल फार्मूला ये सब था इनका, जो आप लोग फार्मूला लिखते हो एक्चुअल फार्मूला वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअल फार्मूला से हम लोग डायरेक्टली सिंपल वे में एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग ऐसे बना सकते हैं। क्लियर, एग्जाम में आता है करने, तो आप लोग कर लोगे। हाँ, अब आया थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज, अब आएगा कि टेबल वेबल बना के हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% और ऑक्सीजन दिया है 53.3%। इतना परसेंट में अलग अलग तरीके से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक कंपाउंड है, हमको नहीं पता भाई कौन सा कंपाउंड है, क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये बता दिया है कि कार्बन उसमें कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, और दोनों फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और एम्पिरिकल फार्मूला भी। वेपर डेंसिटी दे दिया है 30, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इसमें टेबल बनता है बच्चों, इसमें बनता है टेबल, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट का टेबल, मतलब एक कॉलम दोगे एलिमेंट लिख के, उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन में जो दिया ना कितना परसेंट है वो लोग, उसके बाद उनका एटॉमिक मास, उसके बाद एटॉमिक रेशियो, ये ऊपर का जो हेडिंग है उसको याद रख लेना, लास्ट में सिंपल रेशियो। ये आपको पहले कॉलम्स, ये नाम हेडिंग देके बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा याद रखना, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। पहले एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर उनका परसेंटेज, कोई 40%, कोई 6.7%, कोई 53.3%, फिर उनका एटॉमिक मास, फिर रेशियो, फिर सिंपल रेशियो। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का कितना परसेंट दिया है 40, ठीक है। उसका वजन क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक मास 12। उसके बाद थोड़ा सा गैप दे देना, नीचे गैप दे देना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम लोग। उसके बाद हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन है 6.7%, उसका वजन होता है 1। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि ये 53.3% दिख रहा है, इसका वजन होता है 16, इतना लिखे। इसके बाद एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो मतलब जो भी परसेंटेज दिया है वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज क्या दिया है 40 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, मैं एक बार डिवाइड करके सोच रही हूँ दिखा दूँ, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, ये तो 3.33 करके ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको 3.3 यहाँ पर लिखूंगी। उसके बाद 6.7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा 6.7। उसके बाद 53.3 डिवाइडेड बाय 16, इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे। 53.3 डिवाइडेड बाय 16 ना, तो वो 160 हो जाएगा। 53.3 डिवाइडेड बाय 16 को मैं 160 नहीं लिख सकती हूँ। अब डिवाइड करो, 53 3 जा 480, अगेन 3 जा 480, ये भी 3.3 आ रहा है, इसको लिखो 3.3। और मैं यहाँ पर 0.1 करके ही सिर्फ दी हूँ, देखोगे तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0.1 करके ही, मतलब पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है। तो मैं यहाँ पर पता है क्यों दी हूँ पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि जब मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखी तो वहाँ भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक दिया था। तो मैं यहाँ पर जब डिवाइड की तो मैं सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक रखी हूँ। जैसे यहाँ 0.7 दिया है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट के बाद सब एक ही नंबर रखी हूँ, ठीक है। तो इसे रेशियो निकाल लिए, डिवाइड कर लिए। अब ध्यान से, अब इसके लिए कार्बन के लिए क्या नंबर आया है 3.3,
डिवाइडेड बाय, अब कौन सा नंबर डिवाइड करोगे, ये तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, ये तीनों में जो यहाँ वैल्यू निकला है सबसे छोटा नंबर कौन है, 3.3 है, तो नीचे लिखो 3.3। अब इसको लिखो 6.7 डिवाइडेड बाय सबसे लोवेस्ट नंबर 3.3। अब 3.3 डिवाइडेड बाय वही लोवेस्ट नंबर 3.3, ये कट के आया 1, ये कट के आया 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3 करो, मतलब ये हो जाएगा 67/33। जो भी आप लोग जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो, जैसे भी, ठीक है। 33 2 जा 66, ये तो 0 जा 0, ये तो 2.0 समथिंग आएगा, तो भाई 2 ही लिख दो उसको। 2.0 समथिंग आएगा तो इसको 2 ही लिख दो। ये 1, ये 2 और ये 1 आया ना, मैं 2 क्यों लिखी हूँ रे, ये 1, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसे सॉल्व किए, इसका रेशियो वेशियो निकाले, सिंपलेस्ट रेशियो भी निकाले। देखो सिंपल रेशियो निकाले यहाँ पर, सिंपलेस्ट रेशियो के बाद आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कार्बन C लिखोगे, C कितना आया 1, तो 1 मत लिखो। फिर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 1 मत लिखो। तो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर, ये प्रैक्टिस करने से याद रहता है। अब हम लोगों को सेकंड बिट में बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए और 2-3 स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला का बच्चों देखो फॉर्मूला होता है निकालने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ये 2 नंबर चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला हमको मिल चुका है, n निकालना है। तो n क्या होता है, n एक नंबर होता है, और n निकालने का फार्मूला होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये फार्मूला होता है, ये सब याद रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास पता है क्या तुम लोगों को, दिया है कुछ क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पढ़े थे ना, मॉलिक्यूलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद आया। और यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है ये आप लोग निकाल सकते हो। कैसे, आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया है, इसी का वजन निकाल दोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहीं से निकालो, कार्बन 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2, ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो 2 इंटू ऊपर में वेपर डेंसिटी दिया है 30, 30 लिखो, और ये भी प्लस करने से आएगा 30, 30 30 कट गया तो n कितना निकल गया 2। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, n मिल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये फार्मूला था n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अभी n कितना निकला 2, एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट में CH2O2, तो ये जो 2 है यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हो क्योंकि n को हमको मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो 2 को कार्बन के साथ, 2 को हाइड्रोजन का नंबर के साथ, 2 को ऑक्सीजन का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्बन में यहाँ नीचे में 2 लग जाएगा, कुछ नंबर नहीं, मतलब 1 इंटू 2 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2। तो ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसको चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, चेक कर सकते हो। एम्पिरिकल फार्मूला इससे बनाओ, देखो यही फार्मूला आ रहा है क्या, इसको आप लोग सिंपलेस्ट रेशियो में निकालोगे, देखो यही फार्मूला आ रहा है क्या, C1H2O1, यही आएगा ना काटोगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, या एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरा आपको रामायण लिखना पड़ेगा, पूरा ये टेबल बनाना पड़ेगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये टफ नहीं है, आप लोगों को शुरू में टफ लगता होगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना तो हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि टफ है, लेकिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है। तो बच्चों याद रखना, ऑर्गेनिक वर्ड यूज हुआ, आप चैप्टर 3 में पढ़े हो, जहाँ ऑर्गेनिक वर्ड यूज हुआ दैट मीन्स ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन तो उसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सिर्फ 2 दिया है, कार्बन तो दिया नहीं है, पर भाई ऑर्गेनिक में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। बोल रहा है उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए भाई टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को, बिना टेबल के कैसे निकलेगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी दिया रहता, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी दिया रहता तो काट कुटी के एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते, लेकिन दिया है क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कार्बन निकालेंगे। तो कार्बन कैसे निकालोगे,
अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे दिया है इतना इतना परसेंट, तो 100 ले लेना आप लोग, टोटल ले लेना 100% होता है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो भी परसेंट है उसको 100 से माइनस कर देना, तो कार्बन का निकल जाएगा। तो 100 माइनस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, तो 100 माइनस ये कितना आएगा 31.16, ये आ जाएगा 68.84%। तो कार्बन इतना परसेंट है। क्लियर? कार्बन कैसे निकालते हैं हम लोग, कि ये ऑर्गेनिक है तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में भाई कार्बन नहीं दिया है तो कार्बन तो होगा ही होगा। अब टेबल बनाओ, ठीक है, अब टेबल बनाओ, एलिमेंट या उनका परसेंटेज या उनका एटॉमिक मास, फिर क्या लिखते हैं एटॉमिक रेशियो, फिर सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो जो भी। सबसे पहले कार्बन 68.84%, उसका एटॉमिक वजन होता है 12, फिर थोड़ा सा गैप दे के हाइड्रोजन कितना दिया है 4.92, उसका वजन होता है 1, फिर ऑक्सीजन कितना दिया है 26.24%, उसका होता है 16, इतना लिख दिए। अब उसका एटॉमिक रेशियो निकालो, कैसे निकालेंगे, ये बाय ये 68.84 डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद आपको, क्योंकि यहाँ पर चेक करो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस लेना, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 5.74, फिर ये 4.92 डिवाइडेड बाय 1 तो ये आएगा 4.92, फिर ये 26.24 डिवाइडेड बाय 16, इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इसको ये मुझे मिल रहा है 1.64। सबको मैं 2 डेसिमल तक यहाँ पर छोड़ दी हूँ। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, 5.74 लिखो डिवाइडेड बाय, तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है 1.64, उसके बाद 4.92 सबसे छोटा नंबर 1.64, उसके बाद 1.64 सबसे छोटा नंबर 1.64, ये तो आ जाएगा 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आएगा 3, लेकिन बच्चों इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। जो जो सिंपली डिवाइड हो जा रहा है मैं डिवाइड कर दे रही हूँ। 574 बाय 164, ठीक है, ये 3 बार में लग रह जाएगा, 164, 3 जा 3 2 जा 12, 18 19 492, 3 जा 492 आ रहा है, 4 से 2 जाएगा ये, 17 से 9 काटो, 17 से 9 काटोगे तो कितना आ रहा है, 17 से 9 काटने से हम लोग को 8 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, देखो कितना इसमें जा रहा है 32, ये 3.5 डायरेक्ट कट जा रहा है बच्चों, 3.5 आ रहा है, डायरेक्ट कट गया, आप लोग करना सॉल्व 3.5। अब ये 3.5 आया है और हम लोग को यहाँ पर सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब होल नंबर चाहिए रहता है, तो पता है क्या करेंगे, ठीक है, इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कि राउंड ऑफ करके आप लोग लिख दोगे, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर जब आप लोग डिवाइड किए तो कटा है, 3.5 आके पूरा कट गया है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो आप लोगों को यहाँ पर 0.5 मिला है, इसको ना हम लोग को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको होल नंबर में क्या इंटू करके होल नंबर में कन्वर्ट होगा, ये 3.5 में आप कितना इंटू करोगे जो होल नंबर में कन्वर्ट होगा, 2 करोगे तो 7.07 आ रहा है, 3 करने से तो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, वही पॉइंट समथिंग करके आएगा ही आएगा, तो 2 इंटू करेंगे, वही 2 को आप सबके साथ इंटू करोगे, यहाँ भी 2 इंटू करोगे, यहाँ भी 2 इंटू करोगे, यहाँ भी 2 इंटू करोगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से अब एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला है, C7H6O2। आंसर चेक कर लूँ एक बार, हाँ आंसर यही आया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग, मैं भी अपना करवा रही हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ना पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करो, फिर देखना मैं जो कर रही हूँ आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बेटर होगा। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने बोल रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके परसेंटेज दे दिया है, वेपर डेंसिटी दे दिया है, बड़ा जाएगा बड़ा, कार्बन भी दे दिया है, सब दे दिया है, तो भाई एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास,
एटॉमिक रेडियस, सिंपल रेशियो। एटॉमिक रेडियस नहीं है यार, रेशियो यार। चैप्टर 1 चल रहा है दिमाग में, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहले कार्बन 26.59% है, वजन होता है उसका 12, थोड़ा सा गैप। हाइड्रोजन 2.22, वजन होता है 1। ऑक्सीजन 71.919, वजन होता है 16। इतना हो गया। अभी इसका एटॉमिक रेशियो, तो ये बाय ये, तो 26.59 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर 2.22 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर 71.19 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पर आप लोग जो भी सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है हर किसी केस में, हर जगह पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस वाला आना चाहिए। तो ये तो आ जाएगा 2.22। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2659 डिवाइडेड बाय 1200, ये 1200 कैसे आया सबको पता है ना। अभी ये हो जाएगा 2 जा 2400, 2400.0, अगेन 2 जा 2400, सही कर रही हूँ तो, एक मिनट एक बार चेक ही कर लेते हैं ना, सही कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपका ये कितना आया, 2 जा 2400, ये 9 5 2 उतरा 0.0, 2 जा 2400। हाँ, फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाओ, कितना जा जाएगा, 1 जा 1200। एक बार मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2.21 है, कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस छोड़ना है, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखें। उसके बाद ये कितनी बार में आएगा, अगर मैं 5 बार में करूँगी तो 60 आएगा। 5 बार में करेंगे 12 5 जो कितना आता है, 60 आता है, और 2 0 है तो इतना आएगा। तो 5 बार में करेंगे तो इतना आ रहा है, कुछ इस टाइप से ये आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेस करना है। तो बच्चों आप लोगों को अप टू 2 डेसिमल प्लेस करना है, तो ये 5 को आप लोग हटा दोगे, 5 को हटाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा तो 2.22 हो जाएगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेस छोड़ना है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। और कन्वीनियंट है मेरे लिए, हाँ हर जगह 2.2222 दिख रहा है तो भाई वो सही रहेगा, है कि नहीं। वैसे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7119 डिवाइडेड बाय 1600, 1600, 1600 4 जा 6400। आप लोग करो, करते रहो। ठीक है, करते रहो, आप लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर, आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। हाँ ठीक है, अभी पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, अगेन 4 जा 6400, अगेन 4 जा करना पड़ेगा, 4.44 आ रहा है, 4.44 ये हम लोगों का आ गया, इतना आया। ठीक है, इसको भी आप 3 डेसिमल तक डिवाइड करना, आप लोग देखना, आपको राउंड ऑफ भी करोगे तो 4.44 आएगा। उसके बाद सिंपल रेशियो निकालेंगे, तो 2.22 डिवाइडेड बाय, तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2.22 ही है। यहाँ भी 2.22 डिवाइडेड बाय, छोटा नंबर यही है। यहाँ का 4.44 डिवाइडेड बाय, छोटा नंबर यही है। ये 1, ये 1, और इसको करोगे तो ये आएगा 2। क्लियर, कट गया आराम से। एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया आपको। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C1H1O2। यहीं पर एक काम करो, एम्पिरिकल फार्मूला वजन निकाल दो, मास निकाल दो, क्योंकि आप लोग जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो काम आएगा। इसी का वजन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 12 + 1 + 32, 45 आएगा। क्लियर, ये आपका कितना निकला, ये आपका आया 45। अभी आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मैं EF लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला। N निकालना है, N का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास,
मॉलिकुलर मास पता नहीं है, पर हम लोग को ये पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये आ गया 45। अब आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है 45, दिया है ना, उसी को यहाँ पर लिख लो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 45, कट गया, सॉरी 45 कट गया तो n निकला 2। अब आराम से यहाँ से आप लोगों को n मिल जाएगा मॉलिकुलर n ना। अब आप लोगों को मॉलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, बस 2 को नीचे नीचे लगाते चलो, C2H2O4, ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों सिंपल है, ये इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है ना, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो खुद भी कर सकते हो। ओके, करवा देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखो कुछ एक दो क्वेश्चन खुद से करोगे, ये मैं करवा दे रही हूँ। ऑन एनालिसिस अ सब्सटेंस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसका परसेंटेज दिया है। कार्बन है इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना परसेंट, वेपर डेंसिटी 44। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला दोनों निकालो, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला दोनों निकालो। क्या करेंगे, पहले टेबल बना देते हैं, एलिमेंट, उनका परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, रेशियो, सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, जो भी देखना प्रॉपर क्या लिखा हुआ है वही लिखना, ठीक है। कार्बन, थोड़ा गैप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना दिया है 54.54, ये दिया है 9.09, 36.36, इसका वजन होता है 12, 1, 16। मोस्ट ऑफ द केस में देखो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला ही क्वेश्चन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अलग अलग भी आता है, वो मैं आपको दूंगी करने, ठीक है। 54.54 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड करूंगी तो पता है मुझे कितना मिला, 4.55। ये 9.09 बाय 1 तो 9.09, ये 36.36 डिवाइडेड बाय 16 में जब की तो मेरे को मिला 2.21। ये आप लोग सब डिवाइड करना, देखना इस टाइप से ही आप लोगों को मिलेगा। अब सिंपल रेशियो निकालना है तो 4.55, देखो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर ये है 9.09, सबसे छोटा नंबर 2.21, 2.21 डिवाइडेड बाय 2.21, तो ये तो चलो 1 आ गया। इसको डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग ना जैसे कि इसके पहले नंबर जो किए थे ना 3.5 आया था, 3.5 आया था, उसको हम लोग ऐसे राउंड ऑफ करके 4 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर 3.05 आता तो हम लोग यहाँ का नंबर हटा के यहाँ पर 1 प्लस कर सकते थे, मतलब 3.1 तो नहीं, सिंपल नंबर आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, उस टाइप से राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के सामने वाला इंटीग्रल नंबर में आप सोचोगे करना है तो वैसे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद मुझे मिल रहा है 2.05, इसको डिवाइड की तो मुझे मिल रहा है 4.11, इसको मैं डिवाइड की। अब यहाँ पर होल नंबर तो मिला नहीं, पर हम लोग को होल नंबर चाहिए, तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इसको होल नंबर बनाने के लिए, तो बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पर, नहीं होगा। लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आपको सिर्फ एक होल नंबर, पॉइंट के पहला वाला नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 0 है, 5 से छोटा नंबर है, इनको हटा दो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, राउंड ऑफ भी करोगे तो। यहाँ 4.11 है तो आप लोग इसको डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर 1 है, और ये 1 तो 1 है भाई, समझे, ऐसे कर सकते हो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C2H4O1, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी बना लो यहीं पर, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। कितना आ रहा है 2 इंटू 12, 4 इंटू 1 16, यह आएगा 44, ठीक है। यहाँ से हमको n निकालना है, तो मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। टू इंटू वेपर डेंसिटी लिखो,
नीचे में ये हम लोग का 44 आया है और क्वेश्चन में 2 इंटू वेपर डेंसिटी 44 दिया है, ये कट गया, एन आ गया 2। मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर आराम से बन जाएगा, कैसे? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन निकला 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला था C2H4O, ये हो जाएगा C4H8O2 आंसर। क्लियर? सिंपल है। और ये 2 नंबर खुद से करना, इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, खुद से करोगे। ओके, अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसी टाइप से ही है, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया है। देखो मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया है, यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने बोल रहा है, तो आप लोग आराम से निकाल भी सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया है C8H6O4, एम्पिरिकल फार्मूला वेट दे दिया है 83, एम्पिरिकल फार्मूला वेट दे दिया है इसका 83, क्या दे दिया है 83। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भाई हमको स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला वेट दे दिया है, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास, वही एम्पिरिकल फार्मूला हमको निकालना है। तो बच्चों एक काम करो, मॉलिकुलर मास पहले निकाल लो, मॉलिकुलर फार्मूला से, ये मॉलिकुलर फार्मूला है, इससे वजन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8, 6 इंटू 1, 4 इंटू 16, ये पता है कितना आएगा? 166 आएगा, 166 आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। अभी आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को एक फार्मूला लिख के देती हूँ, मैं आप लोगों को बताई थी, मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है निकालने का n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालूंगी तो उसका फार्मूला हो जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। तो हम लोग को एक बार n निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला तो है लेकिन n नहीं है। n कैसे निकालते हैं? मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। याद आया? तो मॉलिकुलर मास कितना आया? 166, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना दिया? 83, डिवाइड करो 2 आएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो मॉलिकुलर फार्मूला है C8H6O8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो 2 डिवाइड करोगे ना, ये नीचे के नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा C4H3O2, तो डायरेक्ट भी हो सकता था, पर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं इंपॉर्टेंट लिख चुकी हूँ, ठीक है। मैं जो क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखी हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं देख रही हूँ बार बार, कुछ मिस ना हो जाए। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो। अ गैस सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ गैस। एक तो गैस सिलेंडर है जो कि हाइड्रोजन से फिल्ड है, ये गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर हाइड्रोजन से फिल्ड है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरती है, 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस। द सेम सिलेंडर, वही सेम सिलेंडर, मतलब इसका जो कैपेसिटी है वॉल्यूम है, सेम सिलेंडर, वही वॉल्यूम वाला सिलेंडर लिए, वही सिलेंडर में 200 ग्राम ऑफ गैस एक्स है, वही सिलेंडर में 200 ग्राम हम लोग एक्स गैस का लिए, और वही सिलेंडर में 500 ग्राम ऑफ वाई गैस का हम लिए, मतलब सब सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी यहाँ पर दे दिया है। तो आप लोग याद करो, ये वेपर डेंसिटी जो निकाले थे, आगे पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है ये वाला, है ना। वॉल्यूम सेम है, मास अलग अलग है। तो बोल रहा है कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ गैस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालो, तो निकाल लेंगे। रिलेटिव मॉलिकुलर मास, पहले एक्स का निकालते हैं। आप लोग पूरा लिखना एग्जाम में, शॉर्टकट मत मारना, मैं तो यहाँ पर चलो शॉर्टकट मार रही हूँ। रिलेटिव मॉलिकुलर मास पूरा लिखना। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, अगर एक्स का निकालेंगे तो एक्स का वेपर डेंसिटी, अच्छा 2 इंटू एक्स का वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगा बच्चों? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था जो स्टार्टिंग में पढ़े थे? रेशियो वाला, क्योंकि यहाँ तो रेशियो वाला ही काम आएगा। मास ऑफ व्हाट? गैस एक्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मास। तो मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स, क्योंकि एक्स का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम
वही वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर एसटीपी एट एसटीपी। तो ये हो जाएगा x का 200 और इसका दिया है 50। बच्चों ये मेरा निकला 8, 2 4 जा 8। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ x कितना निकल गया? 8 निकल गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ x निकल गया 8। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ y निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ y। सो 2 इंटू मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम of gas Y divided by mass of equal volume of hydrogen gas। यही था। सो 2 इंटू ये ऊपर में हो जाएगा, Y का कितना दिया है? 500 ग्राम दिया है Y का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 50 दिया है। बच्चों ये हो जाएगा 20। तो ये आपका आंसर निकल गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास X और Y का हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अब ये क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब देखो क्या है। क्वेश्चन बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी 22 है, तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब तो यही है, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 22, तो इसकी जगह पर 22 लिखो, इनटू मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मास ऑफ CO2, इसका मतलब यही है, इसका मतलब हम लोग ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे। सो मास ऑफ CO2 इज 22 टाइम्स द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। बस इसका मीनिंग यही है, हम लोग बस फॉर्मूला में डाले और इसका मीनिंग हम ऐसे बता दिए। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का वजन जो है वो 22 टाइम्स द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं लिखी, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। अ गैस सिलेंडर होल्ड्स 85 ग्राम ऑफ गैस एक्स। एक तो गैस सिलेंडर है, उसमें एक्स गैस है 85 ग्राम, पूरा 85 ग्राम ऑफ गैस एक्स प्रेजेंट है। द सेम सिलेंडर, वही सिलेंडर, सेम कैपेसिटी का, सेम सिलेंडर बोला मतलब वही सिलेंडर, वही कैपेसिटी का, वही सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस डाले हैं 8.5 ग्राम का। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोल रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो एक्स गैस का। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है मुझे एक्स गैस का, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स। बस फॉर्मूला में डालो 2 इंटू मास ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रॉपर आप लोग लिखना। 2 इंटू एक्स का मास 85, ये 8.5। इसको सॉल्व करो, अपने हिसाब से सॉल्व करोगे। मैं तो भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये आएगा 20, ये आएगा इसका आंसर 20। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखी, पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से कुछ, मतलब एक क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है इसमें? लेट्स सी। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल्स में से एक है। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास दोनों निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इफ 200 ml ऑफ द गैस एट एसटीपी वेस्ट 0.40 ग्राम। मतलब आपका 200 ml कितना ml? 200 ml, ये हुआ वॉल्यूम। 200 ml ऑफ दिस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग लिए हैं, 200 ml का गैस है, उसका वजन है 0.40 ग्राम। बोल रहा है इसका निकालो आप लोग वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों वेपर डेंसिटी निकालना है तो हाइड्रोजन के साथ तो कंपेयर करना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ दिया है। क्या दिया है? 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज 0.09 ग्राम।
मतलब बोल दिया है 1 लीटर हाइड्रोजन का वजन है इतना। क्वेश्चन में हमको दिया है 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड का वजन इतना है और आप लोग वेपर डेंसिटी पढ़े होगे। अब आप लोग वेपर डेंसिटी पढ़े होगे तो याद होगा इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ दिया है 200 ml, इधर है 1 लीटर, तो बच्चों हम लोग को ये 200 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो ये लीटर है तो इसको 1000 मिलीलीटर करना पड़ेगा, उसके बाद 200 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस का क्या वजन है वो निकालना पड़ेगा, तो जाके कंप्लीट होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है 200 ml ऑफ, जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही लिख रही हूँ, 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP वेज, कितना वजन है उसका 0.40 ग्राम, इतना दिया है। अभी अगर मैं इसका 1 ml निकालूं कार्बन डाइऑक्साइड का, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 ml का कितना रहेगा, 1 ml ऑफ CO2 वेज, अगर 1 ml का निकालूंगी तो 0.40 डिवाइडेड बाय 200 ml है ना, डिवाइडेड बाय 200, और 1000 ml का निकालूंगी तो 1000 ml इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दिया है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो 200 ml दिया है मैं उसी का वॉल्यूम को 1000 में करके उसका वजन वहाँ पर निकाल ले रही हूँ, तो मेरे लिए और ईजी रहेगा। ठीक है, पहले क्या दिया था 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP वेज इतना, तो 1 ml का कितना होगा, इतना होगा, और 1000 ml अगर मैं निकालूँ 1000 ml ऑफ CO2 एट STP वेज कितना 0.40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000, 20 कटा, 2 1 जा 2 5 जा, ये आपका आंसर सॉल्व करोगे जब तो कितना आ रहा है 40/100 इंटू 5, ये 2 आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम, 2 ग्राम, मतलब 1000 ml CO2 का वजन एट STP कितना है 2 ग्राम है। ठीक है, 1000 ml ऑफ CO2 मतलब ये आपका CO2 है, 1000 ml CO2 है, उसका वजन कितना आ रहा है STP में 2 ग्राम, और क्वेश्चन में बोल रहा है 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml हाइड्रोजन गैस, उसका वजन है STP में 0.09 ग्राम। आप आराम से निकाल दोगे वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास जो भी निकालने बोल रहा था, है कि नहीं। नाउ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1000 ml of CO2 at STP divided by mass of 1000 ml of hydrogen at STP, दोनों का मास दिया है, क्या है CO2 का 2 आया, इसका है 0.09, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22.22, वेपर डेंसिटी आएगा 22.22, नो यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी इंटू 2 फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 22.22 ये आएगा 44.44 ग्राम में हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वजन वैसे ही दिया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग का यहाँ पर 44 मतलब 44.44 करके आया है। इजी था और इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ओके तो बच्चों सेकंड पार्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, सेकंड पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट में ये आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आपका कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस ये आ जाएगा, तो हम लोग इसको थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं सेकंड पार्ट में। आप लोगों को आई होप सब चीज़ समझ में आया होगा। बार बार आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं देखो जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाई हूँ। जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो जो एग्जाम में आया है, पूछा गया है बोर्ड्स में, मैं आपको वो सब मेनली करवाई हूँ। जिस टाइप का आता है उस टाइप का मैं करवाई हूँ ताकि आप लोगों को आगे चलकर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, और जो भी डाउट होगा फिर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में या फिर वो जो नंबर आपको पता है सामने स्क्रीन में भी आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।